भारत में लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। और इसकी झलक अभी दिखाई दे दी है कि भारत के अंदर एक जादुई आंकड़ा निकाला गया है कि भारत की 50% महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। ये 33% का जो है, ये क्या मतलब है? 33% का जो रहस्य है आप नहीं समझ पाएंगे, शायद हम कोई नहीं समझ पाएंगे। जिस तरह से यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, जबकि आबादी केवल 10% आबादी को यहाँ पर जो 50% आरक्षण दिया गया और 90% आबादी को यहाँ 50% आरक्षण दिया गया। तो ये जादुई जो आंकड़े हैं, ये लोग भगवानी देवताई जो लोग हैं और उसके जो प्रचारक हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि ये भगवान देवता के दूत हैं और भगवान देवता के नाम में उल्लू और बेवकूफ़ बनाते हैं। आज से 90 साल पहले 24 सितंबर 1932 को ज्वाइंट इलेक्टोरेट हुआ था और वो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली बहुजन समाज के लोगों को दी गई थी। जो सबसे कमज़ोर जो लोग थे, जिनको डिप्रेस्ड क्लास कहा जाता था, उनको संयुक्त निर्वाचन प्रणाली दी गई थी, जिसके अंदर ये था कि जो कमज़ोर तबके के नेता होंगे वो यहाँ पर जो ताकतवर जो लोग हैं उनके द्वारा चुने जाएंगे। उनको एक कठपुतली नेतृत्व प्राप्त होगा और इसकी जो मोहर है वो यहाँ के तथाकथित राष्ट्रपिता M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने दी थी और वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाई गई थी। और इस तरह का जो नेतृत्व है उसका विरोध यहाँ के लोगों ने किया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके अगवा थे और अंग्रेज़ों ने किया था, क्योंकि उस वक्त जो है बहुजन समाज के लोग इतने जगे नहीं थे। तो वही जो बात अब दोहराई गई है। अब भारत के अंदर महिला चमचा नेता तैयार होंगे। आज भारत के अंदर महिला बंधुआ नेत्री तैयार होंगी और ये जो है ये भी पूरी नहीं होंगी। ये 50% क्यों नहीं होंगी? ये पिछड़े वर्ग से और मुस्लिम वर्ग से नहीं होंगी, क्योंकि जब महिलाएं 50% हो जाएंगी तो यहाँ के जो पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था चलाने वाले लोगों को लगता है कि शायद हम जो लोग हैं हम कम पड़ जाएंगे और महिलाएं उनको हरा देंगी, महिलाएं उनको दबा के रखेंगी और यहाँ पर बराबरी आ जाएगी। इसलिए उन लोगों ने 33% का आंकड़ा रखा है कि 50% महिलाओं को कहने के लिए कहते हैं अब महिलाओं को मिलेगा उनका पूरा हक, और देते हैं उनको 33% और वो भी गुलाम बनाने की व्यवस्था। अगर किसी को इन बातों पे यकीन नहीं है तो वो इतिहास में जाकर के देख ले कि 20 सितंबर 1932 ईस्वी को मोहनदास करमचंद गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया था। पूना के यरवदा जेल के अंदर उन्होंने 20 सितंबर 1932 को शुरू किया था और वो गुजरात के थे और गुजरात के ही वर्तमान प्रधानमंत्री ने 20 सितंबर को यहाँ पर महिलाओं के लिए ज्वाइंट इलेक्टोरेट शुरू किया है। उसको यहाँ उस बिल को पास किया गया है। अब महिलाएं भी चमचा नेता बनेंगी, महिलाएं भी पॉलिटिकल एजेंट बनेंगी। कोई भी महिला जो है यहाँ पर तब तक नेता नहीं बन सकती जब तक उसको पुरुष नहीं चाहेंगे। यदि महिलाएं चाहें कि उनकी तरफ से कोई महिला उनका नेता बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि आज जो ये बिल पेश किया गया है, ये उसी व्यक्ति ने पेश किया है जो व्यक्ति यहाँ ज्वाइंट इलेक्टोरेट का बेनिफिशियरी रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो चमचे युग की जो शुरुआत के अंदर उसी व्यक्ति के द्वारा चमचे युग का जो बेनिफिशियरी रहा है, उस व्यक्ति ने इस बिल को पेश किया है। जी जो पॉलिटिकल स्टूज जो रहे हैं वो पॉलिटिकल स्टूज अब वो एक्सटेंड किया गया है कि वो महिलाओं तक भी उस पॉलिटिकल स्टूजनेस को एक्सटेंड किया गया है। माननीय कांशीराम जी की जो किताब है द एरा ऑफ द पॉलिटिकल स्टूजेज, तो वो आज फिर से दोहराया गया है। और ये बात जो है 90 साल पहले हुई थी। इतिहास अपने आप को दोहराता है। जो इतिहास से सबक नहीं सीखते हैं फिर उन्हें इतिहास का शिकार होना पड़ता है। अब भारत के अंदर महिला नेता वही बनेंगी जिन्हें पुरुष चाहेंगे।
ऐसा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के केस में आज भी हो रहा है। यहाँ 21वीं सदी के अंदर आज भी ऐसा देखा जा रहा है। जब मान्यवर कांशीराम जी यहाँ सैकड़ों सांसदों को लेकर के जब राष्ट्रपति जी से मिलने गए थे, तो उन्होंने शंकरदयाल शर्मा जी के पास गए थे, तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया था। जब वो एक सामाजिक समस्या को लेकर के गए थे, कांशीराम जी, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानव कांशीराम जी जब राष्ट्रपति से मिलने गए थे, तो उन्होंने मना कर दिया था। और उन्होंने फिर मानवर कांशीराम जी ने कहा था कि जिस देश के अंदर बहुजनों की, मूल निवासियों की जो FIR है, एक राष्ट्रपति नहीं लिखता है, तो क्या आप समझते हैं कि थानों के अंदर उनकी FIR लिखी जाती होगी? आज अंबेडकर, आज़ाद समाज पार्टी और दूसरी पार्टियों के लोग थानों के अंदर जाते हैं, FIR वगैरह लिखवाते हैं, अपना गुस्सा दर्ज करा देते हैं, लेकिन उनका कोई नोट नहीं लेता है। तो ये जो है, ये स्टूज जो पॉलिटिक्स है उसका एक हिस्सा है। याद रहे कि गुलाम उसी को बनाया जाता है जो गुलाम बनना चाहता है, सम्मोहित उसी को किया जाता है जो सम्मोहित होना चाहता है। तो यही जो बात है, ये आज महिलाओं के लिए लागू होगी। महिलाएं इस स्तर तक सोच नहीं सकती हैं, क्योंकि जिनके पुरुष आज खुद गुलाम हो, तो वो महिलाएं कैसे आज आज़ादी की बात सोच सकती हैं? वो कैसे यहाँ पर ट्रू एंड फैक्टोरियल लीडरशिप की बात सोच सकती हैं? वो सच्चे प्रतिनिधित्व बनने की बात को सोच नहीं सकती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि भाई इन सब बातों को ध्यान से देखा जाए। आज पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को जो आरक्षण इसीलिए नहीं दिया गया, अगर उनको आरक्षण दिया गया होता तो यहाँ पर वैसे ही हो जाता जैसे कि जब भैंसों का जो झुंड होता है वो शेरों को घेर लेता है और उनको मार डालता है। जब यहाँ पर 50% महिलाओं के लिए आरक्षण होगा तो यही यहाँ के पुरुषों का हाल होगा। इसलिए इन्होंने डर के मारे वो नहीं दिया है। और यहाँ तो बेईमानी से चुनाव हो रहा है और ये माहौल बनाया जा रहा है ताकि महिलाएं, जो अज्ञानी जो महिलाएं हैं और जो कमज़ोर जो महिलाएं हैं, उनकी बातों में आकर के ये करें। क्योंकि इस देश के अंदर कभी भी यदि बैलेट से चुनाव हुआ तो इनके जो है ये होश उड़ जाएंगे। जो यहाँ के जो भगवानी और देवताई जो दूत बने हुए हैं, जो भगवान देवता के नाम में लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं और यहाँ पर ये तरह तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं, ये जो लोग हैं ये जीत नहीं पाएंगे। तो इसका जो समाधान है वो ये है कि भाई, जैसे कि BSP सुप्रीमो ने कहा कि भाई महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए। असुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि भाई यहाँ पर पिछड़े जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको मिलना चाहिए, और जो पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं जिनकी आबादी 52% है, उन महिलाओं को आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हो? तो ये सब बेईमानी होगा। तो आज़ाद भारत के अंदर और लोकतांत्रिक भारत के अंदर सभी लोगों को समानता से अधिकार मिलने चाहिए। तो इसके लिए सब लोगों को आगे आना होगा और सबको मिलकर के यहाँ पर चुनावी सुधार कराने होंगे। क्योंकि जब आप सत्ता में आ जाएंगे तो जो पितृसत्तात्मक समाज चलाने वाले जो लोग हैं वो धराशायी हो जाएंगे और भारत के अंदर लोकतंत्र बहाल हो जाएगा। तो ये सब जो बातें हैं मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी हैं और इन सब को आपस में मिल कर के यहाँ पर लोकतंत्र को बहाल करना है, संविधान को बहाल करना है। तभी जा कर के यहाँ पर जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना साकार होगा कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो कि आपको इस देश का हुक्मरान समाज बनना है। और तभी जा कर के मान्यवर कांशीराम जी का सपना पूरा होगा कि मेरे सपनों का भारत, सम्राट भारत। सबको इसी के साथ साधुवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर R.K. बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।